ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 8वां सर्ग। राजा के पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली हुए, वह पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनको वंश को चलाने के लिए कोई पुत्र नहीं था। उनके लिए चिंता करते करते एक दिन महामनुष्य नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यह करने का निश्चित विचार उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मुनिवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहित को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। तुम तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को यहाँ बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ आथे तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उनके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने निश्चय किया कि मैं पुत्र के प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करो। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करो। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसे कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उसके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वह सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सर्वी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वसा अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारा हृदय में ऐसे धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों के कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उसके नेत्र चंचल हो उठे और वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों के आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तम तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति क्रम का विस्तार किया जाए, जिसमें विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ जंग में कष्ट पर अपराध बन जाने का भय हो, तब सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस जंग में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले जजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो, वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजाओं के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृप श्रेष्ठ दशरथ को बधाई करते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहित के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ का विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों ने ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवी और दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। उन मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाले रानियों के मुख कमल बसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों का समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ।